आज है हमारे क्रिया शरीर का लेक्चर नंबर 6। आज हम पढ़ेंगे कोष्ठांग। तो कोष्ठांग है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग महाश्रोतश, शरीर का मध्यम भाग, आमाशय और पक्वाशय, इन्हें कोष्ठ भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा? महाश्रोतश, शरीर का मध्य भाग, महानिम्न भाग, आमाशय और पक्वाशय। टोटल कोष्ठांग चरक ने 15 माने हैं। पहला है हृदय, बस्ती, नाभि, यकृत, प्लीहा, क्लोम, वृक व पावन, आमाशय, पक्वाशय, क्षुद्रांत, स्थूलांत, उत्तरगुद, अधरगुद और पुरुषाधार। भील ने भी चरक के अकॉर्डिंग 15 है, उन्हीं 15 को माना है। बस पक्वाशय के स्थान पर क्या बताया है? निवापनहन, ये एक एक्स्ट्रा कोष्ठांग बताया है। और काश्यप ने बच्चों में 13 कोष्ठांग माने हैं। तो बच्चों में काश्यप ने उत्तर गुद और अधर गुद को मिलाकर सिर्फ केवल गुद कह दिया है और पुरुषाधार को नहीं माना है। ठीक है, तो काश्यप के 13 हैं, चारक और भील के 15-15 कोष्ठांग है। सुश्रुत ने 8 कोष्ठांग माने हैं। उन्होंने क्लोम की जगह पे उंडुक रखा है। उसके अलावा हृदय, फुफ्फुस, रुधिर स्थान, आम स्थान, अग्नि स्थान, पक्वा स्थान और मूत्र स्थान, इन 5 स्थान का नाम दे दिया है। कौन कौन से? रुधिर, आम, अग्नि, पक्वा स्थान और मूत्र स्थान। ठीक है, 5 स्थान। उसके अलावा उंडुक, हृदय और फुफ्फुस बताया है। अष्टांग संग्रह ने भी 8 कोष्ठांग बताए हैं। उन्होंने हृदय, उंडुक, फुफ्फुस सेम माना है। उसके बाद जो जो स्थान है उनके अकॉर्डिंग नाम लिख दिया। रुधिर स्थान की जगह यकृत और प्लीहा लिख दिया है। मूत्र स्थान की जगह बस्ती और वृक, और बाकी पूरे जो अन्न का स्थान है उन तीनों को मिला के अंतराणी बोल दिया है। तो अंतराणी किसने बताया? अष्टांग संग्रह ने। अष्टांग हृदय ने इन्हीं में नाभि, क्लोम और डिंब ऐड करके टोटल 11 कोष्ठांग बताए हैं। इसमें गंगाधर राय ने क्लोम से फुफ्फुस और उंडुक दोनों को ग्रहण किया है, और गंगानाथ सेन ने क्लोम से कंठ नाड़ी का ग्रहण किया, जो हमारी ट्रेकिया है उसका ग्रहण किया है। दलहन व हरिप्रपन्न ने क्लोम शब्द से पित्ताशय का ग्रहण किया है। आचार्य चरक, भील और काश्यप ने फुफ्फुस का वर्णन किया है, बाकी फुफ्फुस का वर्णन नहीं किया है, जबकि सुश्रुत ने, अष्टांग संग्रह ने और अष्टांग हृदय ने फुफ्फुस का वर्णन किया है। अब पहला कोष्ठांग पढ़ते हैं, हृदय। तो हृदय का स्थान हमें याद रखने का ज़रूरी नहीं है, बस ये क्या रहता है, हमारे मन के जो तीनों गुण हैं उन तीनों का अधिष्ठान रहता है। इसके अलावा चेतना का भी स्थान हृदय है। इसका पर्याय महत है। ठीक है, महत पर्याय है हृदय का। इसके अलावा इसका स्वरूप कैसा है? पुंडरीक के सदृश, मतलब जो कमल है, कमल के सदृश। अधोमुख मतलब उल्टा जो मुख किया हुआ कमल है उसके सदृश हार्ट का स्ट्रक्चर है, वो रहता है, स्वरूप है वो रहता है। फिर हम प्रमाण देखेंगे तो हृदय का प्रमाण इंपॉर्टेंट है। जो स्वपाणितल है या हमारे हाथ का हथेली है उसके गड्ढे के बराबर रहेगा, तो स्वपाणितल उसका प्रमाण होगा। आश्रय देखेंगे तो जो षडंग है, जो 6 अंग ज्ञानेंद्रियां हैं उनके विषय है। सगुण आत्मा, मन, चित्त और पर ओज, सबका स्थान क्या है? हमारा हृदय है। मॉडर्न में हार्ट पढ़ेंगे तो हार्ट कहाँ पे लाई करेगा? 1/3 इन द राइट एंड 2/3 इन द लेफ्ट साइड ऑफ मीडियन ब्रेन। हार्ट हैज 4 चैम्बर्स एंड 4 वॉल्व, ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड, जिनको मिट्रल वॉल्व, पल्मोनिक वॉल्व और एरोटिक वॉल्व्स। वेट रहेगा मेल में अप्रोक्स 300 ग्राम और फीमेल में अप्रोक्स 250 ग्राम। लेंथ एंड विड्थ इसकी रहेगी 12 × 9 × 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा बेस ऑफ हार्ट जो रहेगा वो मेनली फॉर्म रहेगा लेफ्ट और एट्रियम से। जो हार्ट का बेस रहेगा वो रहेगा हमारे लेफ्ट एट्रियल से, इस साइड से। और जो पेस मेकर रहेगा हार्ट का वो होगा हमारा एसए नोड, जो हमारे इम्पल्स को जनरेट करेगा। तो हार्ट का पेस मेकर किसको बोलते हैं? एसए नोड को। जो हार्ट रेट है हमारी वो रहती है 70 पर मिनट। इसके अलावा किसकी? एसए नोड की। इसके अलावा एवी नोड की जो रहती है वो 60 पर मिनट रहेगी, और कंबाइन मिला के ऑन एवरेज 72 पर मिनट हमारी हार्ट रेट रहती है। एसए नोड जो रहता है सिचुएटेड रहता है अपर पार्ट ऑफ सल्कस टर्मिनलिस ऑफ हार्ट। ठीक है, सल्कस टर्मिनलिस के अपर पार्ट में हमारा एसए नोड रहता है। लार्जेस्ट वेन जो रहती है हार्ट में वो कोरोनरी साइनस रहती है। ये कहाँ सिचुएटेड रहेगी? राइट एट्रियम में रहेगी। जो एपेक्स पार्ट रहेगा या बॉटम पार्ट रहेगा हार्ट का वो थोड़ा टिल्टेड रहेगा लेफ्ट साइड में, और यूस्टेकिन वॉल्व वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। कहाँ पे? इंफीरियर वेना केवा में। तो इंफीरियर वेना केवा में हमारा कौन सा? यूस्टेकिन वॉल्व याद रखना है। एपेक्स पार्ट हमेशा कहाँ पे रहेगा? जो बॉटम ऑफ हार्ट है वो लेफ्ट साइड टिल्टेड रहेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से बनेगा। उसके अलावा जो हमारा एसए नोड है वो 70 पर मिनट, और एवी नोड जो है 60 पर मिनट जो है इम्पल्स जनरेट करेगा या बीट जनरेट करेगा। ठीक है, अगला जो ऑर्गन है वो है फुफ्फुस या लंग्स। तो शारंगधर ने उदान वायु को फुफ्फुस का आधार बताया है। तो श्वास प्रक्रिया का वर्णन कहाँ पे है?
उदान वायु हमने फुफ्फुस में बताया है, किसके अकॉर्डिंग, क्षारेंद्र के अकॉर्डिंग। फुफ्फुस है जो उदान वायु का आधार है, ये सुश्रुत का कोटेशन, सॉरी क्षारेंद्र का कोटेशन है। शरीर के वाम भाग में फुफ्फुस और प्लीहा रहती है और दक्षिण भाग में यकृत और क्लोम रहता है। ये इंपॉर्टेंट है। हमारे राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, लिवर और क्लोम, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, फुफ्फुस और प्लीहा। तो लंग्स जो रहेगा, लेफ्ट लंग वेट 575 ग्राम और राइट लंग का वेट जो रहेगा वो स्लाइटली ज़्यादा होगा, 625 ग्राम। लोब्स कितने होंगे, राइट लंग्स में 3 लोब्स होंगे और लेफ्ट लंग में 2 लोब। 10 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट रहेंगे जो राइट लंग में, और 8 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स रहेंगे लेफ्ट लंग में। राइट लंग जो रहेगा उसमें 3 लोब रहेंगे, और जो लेफ्ट लंग रहेगा वो हार्ट की वजह से थोड़ा छोटा होगा तो उसमें सिर्फ 2 लोब रहेंगे। लेफ्ट लंग हैज़ अ कार्डियक नोच, ठीक है, अलोइंग स्पेस फॉर द हार्ट विद इन द चेस्ट। तो चेस्ट में कार्डियक नोच रहेगी जिसके अंदर हमारा हार्ट रहेगा, और ये रहेगी लेफ्ट लंग में। ट्रेकिया जो है वो बाइफरकेट करती है एट द लेवल ऑफ T4। तो T4 के लेवल पर ट्रेकिया है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, बाइफरकेट करती है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो ऑर्डर है, ट्रेकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी या सेगमेंटल ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर एस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स जिनको हम जो एल्वेलाई बोलते हैं, फिर पल्मोनरी यूनिट्स बोलते हैं। ये इनका ऑर्डर रहेगा। फिर है इंडिपेंडेंट एस्पायरेटरी यूनिट है जो कौन सा है, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट है। द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज वो हमारा एल्वेलाई है या फिर एल्वेलर डक्ट्स हैं, वहाँ पे हमारी जो गैसेस है वो एक्सचेंज होती हैं। द लंग्स आर कन्वर्ट बाई अ थिन टिश्यूज, जो कवर्ड रहता है किनसे, थिन टिश्यूज से, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा। पेराइटल पेरिकार्डियम इज सप्लाइड बाई फ्रेनिक नर्व्स एंड इज पेन सेंसिटिव। जो हमारी पेराइटल पेरिकार्डियम है वो क्या रहेगी, पेन सेंसिटिव रहेगी, और एपिकार्डियम है वो पेन सेंसिटिव नहीं रहेगी, और उसको सप्लाई कौन करेगा, ऑटोनॉमिक नर्व्स। तो फ्रेनिक नर्व पेन सेंसिटिव होती है, पेराइटल पेरिकार्डियम होगी। तो पी और पी से याद रखना, पेराइटल पेरिकार्डियम फ्रेनिक नर्व से होगी और पेन सेंसिटिव रहेगी, जबकि एपी पेरिकार्डियम है वो ऑटोनॉमिक नर्व से होगी और ये पेन सेंसिटिव नहीं होगी। पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो रहता है वो 5th और 6th इंटरकोस्टल स्पेस से हम निकालते हैं, जस्ट बिलो द एपेक्स बीट, ठीक है। एपेक्स बीट के जस्ट नीचे से हम 5th और 6th इंटरकोस्टल स्पेस से पेरिकार्डियल इफ्यूजन करते हैं। जब वहाँ पे फ्लूइड भर जाता है तो वहाँ से करते हैं, ठीक है। और कोर पल्मोनल हार्ट फेलियर ड्यू टू रेस्पिरेशन फेलियर, ठीक है। अब हमारे लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज़। तो लंग्स में डिफरेंट वॉल्यूम्स होती हैं। पहली है टाइडल वॉल्यूम और टीवी। तो वॉल्यूम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विथ ईच नॉर्मल ब्रीथ। तो जो नॉर्मल ब्रीथ में हम अमाउंट ऑफ जो एयर लेते हैं वो हमारी होती है टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद है टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद जो अमाउंट हम वापस से इंस्पायर्ड कर पाते हैं, ठीक है, मतलब अपने अंदर वापस ले सकते हैं, उसको हम बोलेंगे IRV। और नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद हम जो एक्सपायर कर सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं उसको हम बोलेंगे ERV, ठीक है। फिर है रेजिडुअल वॉल्यूम, वो अमाउंट या वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में बाहर बच जाता है मैक्सिमल एक्सपिरेशन के बाद भी, उसको हम बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। पहली टीवी जो हम नॉर्मल ब्रीथिंग में सांस या तो अंदर लेते हैं या फिर बाहर छोड़ते हैं। IRV जो टीवी के बाद हम अपना वॉल्यूम बाहर छोड़ सकते हैं फोर्सफुली रेस्पिरेशन से। और सेम ERV जो हम फोर्सफुली एक्सपिरेट कर सकते हैं। और लास्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि फोर्सफुली एक्सपिरेट करने के बाद भी जो हमारे लंग्स में वॉल्यूम बच जाती है। अब हम देखते हैं IC, तो वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमल इंस्पिरेशन, हम कितना अंदर ले सकते हैं। तो टीवी तो हम नॉर्मल लेते ही हैं, उसके साथ हम IRV भी ले सकते हैं, तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। फिर है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेनिंग इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो हम जब टीवी निकालते हैं उसके बाद हमारे लंग्स में कितनी कैपेसिटी में जो है गैस बची है, तो वो हमारा जो RV है वो हमेशा लंग्स में रहता है, वो उसके साथ जो हम और एक्सपायरेट कर सकते हैं ERV। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अगली है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में जो हमारा लंग मैक्सिमम अमाउंट इंस्पायर कर सकता है और एक्सपायर कर सकता है, तो इसमें इन सब का टोटल आएगा IRV, TV और ERV, ठीक है। इन तीनों का मिला के होगा हमारा
वाइटल कैपेसिटी, और टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी में इसी में हम क्या जोड़ देंगे, जो हमारा बच जा रहा था रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, आरवी प्लस टीवी नॉर्मल ब्रीथ में, आईआरवी जो हम इंस्पायर कर सकते हैं, ईआरवी फोर्सफुली जो एक्सपायर कर सकते हैं, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, हमारी टीएलसी। अगला हम पढ़ रहे हैं यकृत। यकृत हमें पता है जहाँ पे रंजक पित्त का स्थान है, ठीक है, या फिर रक्त का संचय होता है। शरीर के हमेशा दक्षिण भाग में रहेगा। यकृत और तिल या जो अग्नाशय है वो शरीर के दक्षिण भाग में रहेगा। यकृत की कोष्ठांग में गणना चरक और वाग्भट दोनों ने की है। चरक ने सुश्रुत ने इसी के स्थान पर रक्त स्थान बोला था। श्लेष्मधरा को सारंगधर ने यकृतधरा कला कहा है। ये हम पढ़ेंगे जब कला का पोर्शन पढ़ेंगे, शारीरिक स्थान उसमें। लिवर, लिवर इज वेज शेप्ड, ठीक है, जो है वेज शेप होता है, पता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, ये भी पता है। वेट भी हमें अप्रोक्स याद ही रहता है कि मेल में 1600 ग्राम और फीमेल में 1300 ग्राम। सिचुएशन कहाँ पे रहती है ये, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में रहता है। इसमें 2 लोब्स रहते हैं। जो राइट लोब रहता है वो मच लार्जर रहता है, जो 5/6 पार्ट रहता है जो हमारी लिवर का, वो राइट लोब बनाता है। इसमें कैड्रेट और क्वाड्रेट लोब होते हैं। कोडेट और क्वाड्रेट लोब से मिलके हमारा राइट लोब बनता है। और लेफ्ट लोब जो मच स्मॉलर रहता है कि सिर्फ 1/6 पार्ट ऑफ द लिवर रहेगा। सरफेस देखेंगे तो 5 सरफेस याद रखनी है, 2 लोब याद रखने हैं, 5 सरफेस याद रखनी है। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर और राइट साइड, ठीक है, ये 5 सरफेस हमें याद रखनी है। लिगामेंट्स इसमें देखेंगे तो हम फेल्सीफॉर्म लिगामेंट्स, लिगामेंट्रम टेरेस और लिगामेंटम वेनोसम। ब्लड सप्लाई देखेंगे, इसकी मेन ब्लड सप्लाई रहती है वो हमेशा पोर्टल वेन से रहती है, तो 80% थ्रू पोर्टल वेन और 20% थ्रू हेपेटिक आर्टरी से रहेगी। तो ये पहला और ओनली ऐसा ऑर्गन है जिसकी मेनली सप्लाई किससे रहती है, वेन से रहती है। अब कफर सेल्स जो होते हैं, कुफर सेल्स हमारी लिवर में मिलती हैं। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बाइल विच इज स्टोर इन द गोल ब्लैडर। तो हमारा जो बाइल का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे लिवर में, और बाइल का स्टोरेज कहाँ पे होता है, गोल ब्लैडर में, और फिर वहाँ से वो जब भी हमें नीड होती है तब गोल ब्लैडर से सीक्रेट हो जाता है। द लिवर स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो लिवर में ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता रहता है, और बाद में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लूकोज में भी। It also play an important role in the metabolism of protein and fat। तो ये प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल देता है। इसके अलावा कौन से विटामिन को स्टोर करता है, ए, डी, के, B12 और फोलेट। एंड सिंथेसाइज्ड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा ए, डी, के, B2 और ई को, वो फोलेट को स्टोर करता है। नटमेग लिवर, क्रोनिक पैसिव कंजेशन और सिरोसिस ऑफ लिवर जानते हैं, लिवर टिश्यूज अंडरगो फाइब्रोसिस एंड श्रिंक। तो ये दोनों लिवर की कंडीशंस है, ये दोनों याद रखनी है। अगला हमारा ऑर्गन है प्लीहा। तो प्लीहा जो रहती है, रक्तवाही शिरामूलम। प्लीहा क्या था, महर्षि। तो ये शरीर के वाम भाग में रहने वाली प्लीहा है और रक्त का वहन करती है, शिराओं का मूल है। प्लीहा के रोग 5 प्रकार के बताए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट हमारा प्लीहा वृद्धि है। तो कुपित वायु वो प्लीहा को हटाकर हमारे वाम पार्श्व में, लेफ्ट साइड में वेदना उत्पन्न करती है। किसकी वजह से, वायु की वजह से। अब स्प्लीन देखेंगे तो ये भी एक वेज शेप ऑर्गन है और सिचुएटेड मेनली इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और पार्शियली इन एपिगैस्ट्रियम। और ये रहती है रिब्स के पीछे, कौन सी, 9 to 11 रिब्स के पीछे रहता है। अगर इसका साइज इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, बस इसकी लेंथ याद रख लेना। नॉर्मली ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, ठीक है। फिर इसका वेट देखते हैं तो ये ऑन एवरेज 150 ग्राम का होता है। स्प्लीन जो रहता है लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। द लिम्फेटिक सिस्टम इज कम्पोज ऑफ द स्प्लीन। हीमोलिम्फेटिक ऑर्गन विच इज पार्ट ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम है। इसको ग्रेवायार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। और ये कौन सी प्रोसेस है, फेगोसाइटोसिस से आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी स्प्लीन को बोलते हैं। ओल्ड जो आरबीसी रहती हैं वो रिसाइकल होती हैं स्प्लीन में, और प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे स्टोर होती है। तो ये इनडायरेक्टली ब्लड को रिस्टोर भी करता है, रिसाइकल भी करता है और स्टोर भी करता है। स्प्लीन आल्सो हेल्प फाइट सर्टेन काइंड ऑफ द बैक्टीरिया पैल्पेबल ओनली आफ्टर इज हैज इनलार्ज। तो जब ये इनलार्ज होगी साइज में तभी इसको हम पेल्पेट कर सकते हैं। नॉर्मल साइज में, नॉर्मल कंडीशन में रिब्स के नीचे रहेगी नॉर्मल।
स्प्लीन में दो टाइप की स्प्लीनोमेगली बताई है, मॉडरेट और सीवियर। तो जब स्प्लीन का साइज 12 to 20 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा तो वो होती है मॉडरेट स्प्लीनोमेगली, और अगर वो 20 सेंटीमीटर को भी एक्सीड कर देता है तो वो होती है सीवियर स्प्लीनोमेगली। इसके अलावा 3 टर्म्स याद रख लेना, सेजोस्प्लीन, फोकल एमाइडोलोसिस ऑफ स्प्लीन, स्प्लेनिक इन्फेक्शन जिसको हम केयर साइन भी बोलते हैं, और स्प्लेनिक पंचर कहाँ से करते हैं, एट द 9th इंटरकोस्टल इन मिड एक्सिलरी लाइन। फिर हम पढ़ते हैं अग्नाशय। तो अग्नाशय को हम तिल भी बोलते हैं। शारंगधर ने पाचक पित्त की मात्रा कितनी बताई थी, तिल प्रमाण की, और उसका स्थान कहाँ बताया था, अग्नाशय में। फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न में इसका पेनक्रियास। तो पेनक्रियास हमें पता है एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, तो पार्शियली एक्सोक्राइन पार्शियली एंडोक्राइन। ये रहता है हमारे बॉडी में मोर और लेस ट्रांसवर्सली ओवर द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो जो हमारी मेनली पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसमें रहता है। इसकी लेंथ है 15 से 20 सेंटीमीटर। उससे इंपॉर्टेंट इसका वेट है। वेट कितना है इसका, 90 ग्राम। लोकेशन इसकी कहाँ पे रहेगी, L1 और L2 वर्टिब्रा लेवल पे। इसकी ब्लड सप्लाई मेनली कहाँ पे रहेगी, जो स्प्लेनिक आर्टरी होती है उसी की एक ब्रांच रहती है पेनक्रियाटिक आर्टरी, वहाँ से रहेगी। ये बहुत काम करता है एंडोक्राइन में। ये इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स, और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है, तो वो एक्सोक्राइन का काम करता है। इसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर है। पहले जो हमारे हैं आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, जो हमारे एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का काम करते हैं हार्मोन सिक्रेशन करके, और जो पेनक्रियाटिक एसिनी है वो एक्सोक्राइन का काम करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का प्रोडक्शन और सीक्रेशन करके। जो मेनली कॉमन कार्सिनोमा है वो हेड ऑफ पेनक्रियास का है, और एक्यूट पेनक्रियाटिस जिसको हम ग्रेव्स डिसीज भी बोलते हैं, इसमें हमें मम्प्स की कॉम्प्लिकेशन भी मिल सकती है। अगला हमारा जो ऑर्गन है या कोष्ठांग है वो है वृक्क। तो वृक्क की कोष्ठांग में गणना किसने की, आचार्य चरक और वाग्भट ने की है। वृक्क क्या है, मेदो व स्रोतस का मूल है। ये चरक और सुश्रुत दोनों मानते हैं। मॉडर्न में अगर किडनी को देखेंगे तो किडनी कैसी है, बिन शेप की रहती है, और रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है हमारा। फिर है ऑक्यूपाई, एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर एंड अब्लाइक रीजन। तो इन चारों रीजन में रहती है। फिर है रेनिन और एंजियोटेंसिन, जो हार्मोन है वो सीक्रेट होते हैं हमारे किडनी से, हमें पता है। जो नॉर्मल जीएफआर है हमारी, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो 120 to 125 ml पर मिनट है। इसकी लोकेशन T12 to L3 में रहेगी। राइट किडनी जो रहेगी वो स्लाइटली लोअर रहेगी देन लेफ्ट। किसकी वजह से, लीवर की वजह से। ओके, इसकी लेंथ हमें याद रखनी है, 6 सेंटीमीटर है। फिर है लेफ्ट किडनी जो रहेगी वो लिटिल नैरो रहेगी और लॉन्गर रहेगी। वेट देखते हैं, मेल में 150 ग्राम, फीमेल में 135 ग्राम। इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला। जो 1700 लीटर ऑफ ब्लड जो हमारी किडनी है एक दिन में क्या करती है, फिल्टर करती है। और किडनी में 5 लोग रहते हैं हर किडनी में। जो दोनों किडनियाँ हैं दोनों में 5-5 लोग ईच रहेंगे। जबकि जो फीटस रहेगा उसकी किडनी में 12 लोब्यूल्स रहेंगे। द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन है, हमें याद रहता है एनसीईआरटी से, बट इंपॉर्टेंट है। द लेंथ ऑफ सिंगल नेफ्रॉन कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। और हाइलस इज ऑफ किडनी कंटेंट, हाइलस जो पार्ट होता है जिसमें सारी वेन्स है, आर्टरी है, और जो पेल्विस है एंटीरियर टू पोस्टीरियर वो रहता है। ठीक है। फिर है मूत्र प्रसेक वाहिनी है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। तो यूरेटर नॉर्मली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहती है, जो क्या करती है, यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाती है। इसमें हमें बस ये याद रखना है कि जो जो हमारा ओरिजिन कहाँ से होता है यूरेटर का, तो जो फ्रंट ऑफ पेसोस मेजर मसल, इसके फ्रंट से यूरेटर का ओरिजिन होता है। द अपर हाफ ऑफ द यूटेरस यूरेटर इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन एंड द लोअर हाफ इज लोकेटेड इन द पेल्विक एरिया। तो जो हमारा आधा यूरेटर है वो एब्डोमेन में, और आधा जो यूरेटर है वो पेल्विक एरिया में होता है। यूजुअली इसकी लेंथ कितनी रहती है, 25 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितनी रहती है, 3 मिलीमीटर। फिर हम पढ़ते हैं अगला बस्ती। तो बस्ती जो है नाभि, पृष्ठ, कटी, वृक्षण, गुदा, वंक्षण और लिंग, इन सब के बीच में एक चर्म या पतले चर्म से बनी हुई नीचे की ओर मुख की हुई बस्ती होती है। इसका आकार अगर हम देखेंगे तो अलाबू के आकार का रहेगा, और इसका अन्य नाम मूत्राशय या मलाधर भी है। फिर है प्राण आयतन उत्तम। तो प्राणों का आयतन और श्रेष्ठ है। ठीक है, कौन, बस्ती। प्राणों का आयतन भी है और श्रेष्ठ भी है। फिर अब स्थान देखते हैं, तो बस्ती है गुदावस्थी विवर में स्थित रहती है।
जो कि हमारा नाभि है, पृष्ठ है, कटी है, मुष्क, गुदा, वंक्षण और मेटर सबके बीच में रहती है। अब यूरिनरी ब्लैडर देखते हैं मॉडर्न में, तो इसकी कैपेसिटी सबसे पहले देखेंगे तो इसकी कैपेसिटी कितनी रहती है, 220 मिलीलीटर रहती है। और जब इससे एक्सीड होता है तब हमें अर्ज रहती है मिक्चुरेशन की। और टॉलरेट हम कितना कर सकते हैं, 500 ml तक टॉलरेट कर सकते हैं। मेल यूरिथ्रा स्लाइटली लॉन्ग रहता है 18 to 20 सेंटीमीटर, और फीमेल यूरिथ्रा सिर्फ 4 सेंटीमीटर का रहता है। लेंथ ऑफ क्लाइटोरियस 2.5 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर होती है। जस्ट जनरल नॉलेज के लिए है। इसी में साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड भी बताया दिया है। तो ये कहाँ लाई रहती है या कहाँ स्थित रहती है, लेसर पेल्विस में रहती है, बिलो द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे रहती है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसकी भी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इसका बस वेट याद रखना है, अडल्ट में कितनी होती है, इसका वेट 8 ग्राम रहता है। और लोब्स इसमें कितने रहते हैं, 5। किडनी में भी 5 लोब हैं, और जो हमारे प्रोस्टेट है उसमें भी 5 लोब हैं। ठीक है। अगला आखिरी जो हमारा आशय है या कोष्ठांग है, गर्भाशय। ठीक है। तो गर्भाशय की आकृति कैसी रहती है, शंख नाभि आकृति रहती है। और रोहित मत्स्य, जो रोहित मछली उसके मुख के जैसा इसका रूप रहता है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम स्त्री रोग में पढ़ेंगे। ठीक है। तो शंख नाभि के समान आकृति वाली और 3 आवृत वाली क्या रहती है, गर्भाशय रहती है। और तीसरे आवृत में इसकी क्या रहेगी, गर्भशय्या। तो योनि के तीसरे आवर्त में जो हमारा गर्भाशय है, कोष्ठांग, वो रहता है। और जो गर्भशय्या है वो कहाँ पे, पित्त और पक्वाशय के, पित्ताशय और पक्वाशय के बीच में रहेगा। ठीक है। योनि के तृतीय आवृत में रहेगा। और इसका मुख कैसा रहेगा गर्भाशय का, रोहित मत्स्य के समान रहेगा। यूटेरस जो है हमारा मुलेरियन डक्ट से डेवलप होता है। और एक होलो पायरिफॉर्म और मस्कुलर ऑर्गन है। ये इंपॉर्टेंट है, चीज़ें नहीं है याद करने के लायक। बस ये देखो कि यूटेरस का वेट है प्रेगनेंसी में या नॉर्मल स्टेज में बिना प्रेगनेंसी के 40 to 60 ग्राम होता है। पर लास्ट प्रेगनेंसी के स्टेज में इसका जो वेट है वो ऑलमोस्ट 1 kg तक पहुंच जाता है। ठीक है। आज की क्लास में ऑर्गन्स हैं इतना ही, बाकी की क्लास हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।